हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यस शरियार, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके शरियार, ये वही एल्डरली वाला टॉपिक है, वेदर दे आर इम्पोर्टेंट और नॉट, राइट? नो सर, ये दूसरा टॉपिक है। एल्डर पीपल फैमिली और मॉडर्न सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्डरली पीपल इन द मॉडर्न सोसाइटी, राइट? यस, इन फैमिली एंड मॉडर्न सोसाइटी। इन फैमिली एंड मॉडर्न। अच्छा, स्टार्टिंग में आप ये बता रहे हो कि एल्डर पीपल आर नॉट ओनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली बट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड। ये आपको पता है? यस। दिस टेल्स मी दैट दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट। यस। So you are telling me that you are going pro, right? In like in agreement to it. यस। Elder people had a great role in the family. Hmm. इसके अंदर so thesis statement should always come at the end of the introduction. फर्स्ट लाइन में अगर वो आ गया तो फिर इंट्रोडक्शन कैसे होगा, मैं ये पूछूं। तो थीसिस इंट्रोडक्शन के लास्ट में लिखूंगा। बिल्कुल लास्ट सेंटेंस होता है इंट्रोडक्शन। और फर्स्ट में फिर क्या होगा? फर्स्ट में आप जनरलाइज बात करोगे ना एल्डरली पीपल से। अच्छा, और रिटोरिकल क्वेश्चन लिख सकता हूँ? रिटोरिकल क्वेश्चन, आर्गुमेंट के अंदर रिटोरिकल क्वेश्चन लिखने का क्या फायदा है, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, वो पूरा समझा रहा था कि आपने रिटोरिकल जो है ना एग्जामिनर, कि वो उसकी ध्यान चला जाए आपके ऐसे की तरफ, इंटरेस्टिंग बन जाए, उसकी अटेंशन ग्रैब करे। एग्जामिनर तो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ वेल यू कैन प्रेजेंट योर आर्गुमेंट ना। सही है, अब मैं जी। बता दो या तीन चीजें दे दी। पहली चीज जो है, ये देखो, एल्डर पीपल आर नॉट ओनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली बट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड। सही, तो दिस इज थीसिस, यस। so it should come at the end of your introduction. Second, however, do you know how a family which is not having elderly people faces challenges in a community? This is not important here. Yeah, if you want to add this point or at this rhetoric question, it should come in the body paragraphs, but not over here, ओके। not in the introduction. And introduction starts off with general points. For example, they talked about what modern society and family, right? So you can tell me that यस। what is a family? Or now the concept has moved towards nuclear family. Have you heard of it? नो। देखो जरा नेट पे करो सर इसको, न्यूक्लियर फैमिली क्या है? ओके। देखो, A couple and their dependent children regarded as a basic social unit. ये अब ये हो गया है मॉडर्न सोसाइटी की जब बात करें तो इट मींस दैट प्रीवियसली क्या था कि फैमिलीज यूज्ड टू लिव टुगेदर, राइट? बट जी। कॉन्सेप्ट जो वो मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आ गया न्यूक्लियर फैमिली का। एज सून एज यू एड दिस वर्ड न्यूक्लियर फैमिली, एग्जामिनर कम्स टू नो कि नहीं, दिस पर्सन नोज अबाउट द फैमिली टर्मिनोलॉजी, ये फैमिली की टर्मिनोलॉजी ये आपको पता है। ठीक है, ओके। के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया।
तो तुम ये ठीक है। बताओ कि प्रीवियसली स्टार्टिंग कुड बी लाइक दिस, प्रीवियसली क्या कहते हैं, मैनी generations used to live together in one home, सही है ना। अब ये कहोगे however this concept has shifted in the modern society, सही है। Now having a nuclear family is the new norm, right? Then you would say, यस। in my opinion, and this word, elder people are not only the most important part of the family, but plays नहीं होगा, फिर elder people है, plural है, तो play an essential role in present day world। ये यहाँ पे आपका फर्स्ट पैराग्राफ एंड हो जाएगा, सही। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन अब ये है ना, देखिए सर, ये मेरा पूरा इंट्रो का पैराग्राफ है। इसमें जो मैंने करेक्शंस करनी है वो ये है कि ये जो थीसिस है ये मैंने लास्ट पे लाना है। इसके बाद रिटोरिकल क्वेश्चन मैंने ऐड ही नहीं करना, कोई जरूरत नहीं। नहीं स्टार्टिंग जो है, हाँ स्टार्टिंग जो है ना, वो मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो मैंने लिखा हुआ है रिटोरिकल क्वेश्चन के बाद, फैमिली पीपल, elder people had a great role in a family, first they are more experienced, ये लिख सकता हूँ। अब ये अगेन फर्स्टली जब मैं बात कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, फर्स्टली जब मैंने कहा है, जी इफ यू लुक एट लाइक टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एसेस, देखो ज्यादातर तुम्हें कभी भी इंट्रो के अंदर फर्स्टली नहीं मिलेगा। जी। व्हाई इज दैट? द इम्पोर्टेंस फर्स्टली क्या चीज बता रहा है सबसे ज्यादा, मतलब ये फर्स्टली तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है ना, जी। तो इट शुड बी इन योर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। ये फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आएगा, इंट्रो में तो आएगा ही नहीं। तो इंट्रो में मैं सर, मुझे अभी जो मसला आ रहा है ना, देखें, थीसिस का मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, और ये कैसे करूँ, ये इंट्रोडक्शन में जो आप बता रहे ये मैंने हैं। आपको बताया ना कि previously many generations used to live together in one home. However, this concept has shifted in the modern society. Now having a nuclear family is the new norm. ओके। ये दिस इज द इंट्रोडक्शन। इसके बाद और फिर ये है, हाँ, इसके बाद थीसिस फिर लिखो। इसके बाद तुम थीसिस लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे इन माय ओपिनियन ओके। elder people are not only the most important part of the family but play an important essential role in present day world। ठीक है, बाकी हट जाए। अभी क्लियर हो गया? यस क्लियर। और ये जो मैंने फर्स्टली लिखा हुआ ये ना लिखूं, सेकेंडली? आवाज नहीं आ रही? यस, मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है कि फर्स्टली दे आर मोर एक्सपीरियंस, सेकेंडली मोर ओवर, ये ये ना आपका लिखूं? फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। अच्छा ठीक है। अब आप रीजंस दे रहे हो ना कि क्यों। ये देखो ना, आर नॉट ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट प्ले एन एसेंशियल रोल इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड। आप उसके ऊपर कह रहे हो कि उनकी इंपॉर्टेंस है। अब आप उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हो आज के दौर में, तो वो अब आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आगे एक्सप्लेन करोगे। यहाँ से ये फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, फर्स्टली दे आर मोर एक्सपीरियंस इन लाइफ देन एनीबडी एल्स, से कह लो कि सही है, इन प्रैक्टिकल लाइफ काफी। सेकेंडली दे आर कंसिडर्ड एज अ शील्ड फॉर फैमिली, moreover they educate, नहीं, the educators are moreover they on the other hand they are also taken as toxic। अब ये इसमें एक पैराग्राफ किस तरीके से फॉर्म होता है, सबसे पहले ये देखा जाता है। ठीक है, मैं जरा तुम्हें इसको देखो। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ।
What is a paragraph? Yes, I am asking Sharia, what is a paragraph? I don't know. अच्छा, a paragraph consists of one main idea या one main point followed with supporting ideas or points. सही है. अगर supporting idea Yes. you would be adding examples. Examples क्या हो सकती हैं? They can be general or they can be specific, like particular your own example if you want to. सही. Every paragraph has just one main idea, not more than one. अब यहाँ पे आते हैं, इधर आते हैं. इधर से firstly they are more experienced in life than anybody else. Then anybody else की जरूरत नहीं थी. But like if you have written this, that they are more experienced in practical life, so you would say, sir. सर मैंने ये ऐसे इस तरह लिखा था ना, फॉर ये फर्स्टली दे आर मोर एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिकल लाइफ. तो सही. ये पॉइंट मैंने फिर ये पॉइंट जो है ना, ये वन लाइन ये मेरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में. तो ये जो सेकंड स्टार्ट हो रहा है. पैराग्राफ में क्यों एक्सप्लेन करोगे? ये यहीं एक्सप्लेन होगा. ओके. यानी ये तो हमने कह दिया ना, इंट्रो अलग हो गया. इंट्रो मैंने आपको बता दिया था. सही है. इंट्रो तो अलग हो. ठीक है. फर्स्टली से आपका स्टार्ट हो गया सेकंड पैराग्राफ. और फर्स्टली जैसा कि इन योर थीसिस एज वेल, यहाँ पे सॉरी इन योर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एज वेल, एग्जाम में ना इसको कट कर देना. सही है. और फिर स्टार्ट करना. ऐसे करना. ठीक जी. या पेंसिल से कर लेना, मिटा देना जैसे तुम समझ. तो फर्स्टली ओके. आपने स्टार्ट किया कि दे आर मोर एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिकल लाइफ. सही है. अब यहाँ से ये आपका पहला पॉइंट स्टार्ट हुआ. इसको आपने कह रहे नीचे एक्सप्लेन किया. लेट मी कंप्लीट. वेल दे आर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल, दे आर एज फेसिंग ऑफ, दे आर दे हैव सीक ही नहीं होता. They have a lot of experience and know the betterment for the country. For instance, they have more skills and knowledge in making decisions. The skills and knowledge in their family, financial and social issues. They take part in salient decisions. Additionally, protection is something important for the family. Protection किससे? प्रोटेक्शन हर चीज से. And they made their home feel more secure. ये तो पॉइंट में समझ नहीं आया कि दे, ये वाला फर्स्ट सेफ्टी वाला. सेफ्टी इज मतलब एक्सप्लेन के क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा. दिस पॉइंट लाइक सेफ्टी क्या? होम सेफ्टी. होम सेफ्टी क्या? सीसीटीवी लगाना है क्या है होम सेफ्टी? व्हाट डू यू मीन बाय होम सेफ्टी? मतलब जब मैंने ये बताने की कोशिश की, जब घर में बड़ा आदमी हो, एल्डर कोई भी हो, तो घर महफूज रहता है, सेफ रहता है. अच्छा. और हाँ, तो घर सेफ रहता है तो बंदे भी कॉन्फिडेंट होते हैं. घर सेफ जो घर रहता, ये चीज में समझ नहीं आ रही. घर सेफ कैसे रहता है? क्या मतलब, चोरों से, अगर कोई डाका शाका हो. ये कौन सी लॉजिक आ गई कि वो, ये तो मुझे. मतलब हाउस ब्रेक भी तो हो सकता है ना.
कोई बड़ा आदमी घर में ना हो और किसी का ध्यान उस घर पे चला जाए तो वो तो डाका भी वहां पे वो कॉन्फिडेंट होंगे। सही है, सही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मैं अगर लिखता है इसको, फॉर एग्जांपल, तुमने पहली बात तो सही लिखी कि इनका एक्सपीरियंस जो है वो है। अब जब भी ये, और दूसरा पॉइंट जो है वो सेफ्टी, सेफ्टी तो क्लियर अभी भी नहीं है, क्योंकि चोरों डाकुओं से कैसे बचेंगे, मतलब इट्स नॉट लाइक पुलिस। वो मैं तुम्हारी पॉइंट समझ रहा हूँ, बिकॉज लाइक दे आर ऑलवेज एट होम, तो वो घर के अंदर जो भी मामला हो रहे होते हैं उन सबको वो ज्यादा निगरानी से देख रहे होते हैं। बट लाइक इट्स जी। मेकिंग सेंस ओवर हियर कि यहाँ पे ये पॉइंट आपका नहीं बनता जिसके। नेक्स्ट आता है, द पार्ट ऑफ टुडेस मॉडर्न सोसाइटी हैव अ वाइडर कंट्रीब्यूट देयर अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। सो ये तुम कहते हो कि दे हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इविल्स। यस। ये वर्ड अगर लिखते हैं, इन द सोसाइटी, सोशल इविल्स ऑफ द सोसाइटी, सही है। और ये यहाँ से लिखते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इविल्स ऑफ द सोसाइटी, दे have this ability to predict when the young generation is about to get involved in social evils। सही है। एक उनकी खास आदत होती है कि वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि जो उनकी यंग जनरेशन है वो कब कैसे इन्वॉल्व होने वाली है, एंड दे आर एबल टू टेक डिसाइसिव एक्शन। और सर अगर मैं ये जो मैंने अपने वर्ड्स में लिखे हुए मतलब ये सिंपल वर्ड्स है कोई मसला तो नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में टाइम का भी बार बार सोचाएगा मुझे इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है तो कैसा रहेगा। बात ये है कि देखो, वर्ड्स तो सिंपल हो भले, जैसे अब ये सेफ्टी वाला था, ये तो हाँ ये सेफ्टी वाला तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो सही मुझे है, भी अभी सेंस। ये सही है, ओके। इसका तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो चीज, मतलब आप जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर, देखो मैं एक जनरल बंदा हूँ, जैसे एक एग्जामिनर कहते हैं लेमैन है, लेमैन को आप शुरू से बताओगे तो उसको पता होगा, सही है। तो डेट इज वाई इम्पोर्टेंट इज डेट कि ऑलवेज लुक फॉर टॉपिक्स इन विच यू थिंक कि आप उसकी टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हो, सही है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एल्डरली पीपल का था, इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट, ये तुम्हें लगा डिफिकल्ट, यस ऑफ कोर्स। सही है सर, डिफिकल्ट है। सो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ डिफिकल्ट टॉपिक, तो उस वक्त ये होता है कि जैसे आप ये दूसरे ये कह सकते हो कि दे हैव अ स्पेशल बॉन्ड विथ देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, सही है। एक स्पेशल बॉन्ड ये एंजॉय करते हैं जिसकी वजह से आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो क्या होते हैं, वो एक, क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं उसके ऊपर सेट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे एडवाइस समथिंग, अगर ये यहाँ पे कोई एडवाइस उनको करते हैं तो वो उनकी बात मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका एक स्पेशल बॉन्ड होता है उसके साथ, रिस्पेक्ट, और एक स्पेशल बॉन्ड होता है उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ। ये भी एक आप बात कर सकते हो। ये सेकंड पैराग्राफ ये सेकंड में करना, ये इसके साथ, ये डीप, ये जो तुमने कहा है सोशल इविल्स वाली बात, तो ये इसी के साथ हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट एंडिंग में क्या, अल्टरनेटिवली एल्डर आल्सो अ बैड इमेज especially in conservative areas, they impose various restrictions from not going out of home alone and not getting an education, that is a problem from females। अच्छा, इसको लिखो जरा, लिखो। इसका पैरा बन रहा है, however, अल्टरनेटिवली भी हो सकता है, अल्टरनेटिवली
Some criticize the role of elders. Some criticize the role of elders in the modern society. In a modern society, As the seniors as seniors have a tendency have a tendency to meddle. to meddle. मेडल ये ना MEDDLE है ना. जी. To meddle in the day-to-day lives. नहीं, MA. To meddle in the day-to-day lives of children and grandchildren. मेडल का क्या स्पेलिंग है? MEDDLE. मेडल मतलब अंदर घुसना, इंटरफेयर करना है. अच्छा, to meddle in the day-to-day lives. Day-to-day life. हाँ. जी. क्या कहते हैं? Of their children and grandchildren. Further, full stop. Okay. Further, as they grow old. Grow old. Further, as they grow old. They develop a tendency. They develop a tendency of not. Of not accepting any Accepting any opinion contrary to their own. Contrary to their own. Contrary to their own. Okay. Contrary to their own. This leads to the problem of generation gap. Generation gap. To the problem of generation gap. Ji. Where the elderly are giving advice. Are preaching. Based on the models and standards that were prevalent decades ago. However, अच्छा ये बस सही. इसी में लिख दो however. The young generation should look into this problem. Yes. That their elders are that their elders are giving instructions out of love and experience
and experience rather than trying to force their own opinion. own opinion. सही. अब नेक्स्ट लाइन लास्ट. अब वो का है इसमें, इसका लिखो जरा मुझे, कंक्लूजन का है. Conclusion यही लास्ट वाला conclusion है. In my opinion, elderly people indeed have a crucial part in the modern society, in this modern age of science and technology, and they should also be credit given for the sacrifices they made. ये तो होगा अगर ये लिखने चाह रहे हो. For the sacrifices हाँ, they made for their families. हाँ. सर अभी ऑन एवरेज में कहाँ पे लाई करता हूँ, मतलब कितने मार्क्स इन बिटवीन में लाई करता हूँ, कितने रेंज में? ये मेरे ख्याल से तो अभी ये बनते हैं 30 में से. 30 में से 16. हाँ. मैं किस चीज पे ज्यादा फोकस करूँ? अब दिन भी कम है और मैं चाहता हूँ कि मिनिमम मेरा A ग्रेड आ जाए. जी, मिनिमम A ग्रेड के लिए बेसिकली आप जो फोकस करोगे, सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सही से करो. ब्रेनस्टॉर्मिंग ये जो अच्छा. यहाँ पे ये जो दो बातें हैं, मोर एक्सपीरियंस, ब्रेनस्टॉर्म जब कर रहे हो, ये यहाँ पे मैं आता हूँ. सही है. इसके हेलो. ऊपर तो मुझे अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैंने स्टार्ट किया. मैंने कहा कि भाई सबसे पहले आपने बोला एक्सपीरियंस है. ये क्या जी. है? दे आर मोर एक्सपीरियंस. ये मेरा मेजर पॉइंट है. पैराग्राफ बना. ओके. मेन आइडिया, दिस इज द मेन आइडिया. कैसे मोर एक्सपीरियंस है? बिकॉज दे आर अवेयर या दे हैव एक्सपीरियंस द अप्स एंड डाउन्स इन देयर लाइफ. ये तो हमारा पॉइंट है ना. जी. अप्स एंड डाउन्स इन देयर लाइफ. सही है. और जी. दूसरा पॉइंट यानी इसी को ऐड ऑन क्या थे, अप्स एंड डाउन्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड सोशल इश्यूज. यही है ना. यस. ये हो गया इसका एड ऑन. तो ये होता है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये कर रहे होते हैं. अच्छा, ये इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा मोर एक्सपीरियंस? ये सही है. तो क्या कर सकते हैं? अब क्या कर एग्जाम्पल दूंगा. सकते हैं सोसाइटी के लिए? क्या कर सकते हैं कि देयर एडवाइस, दे आर ऑलवेज देयर टू गिव फ्रूटफुल एडवाइस, या तो कह लो. सर हाँ. सर जो मेन पॉइंट में आपने मैंने मेरा जो मेन पॉइंट अभी आपने एक्सप्लेन किया, जब ये मैं लिख दूंगा तो उसके लिए मैंने रीजनिंग भी देनी पड़ेगी ना? ये अपने लिए कर रहा हूं मैं. ये रीजनिंग अच्छा. जैसे ये वन मेन पॉइंट है ना. मैंने कहा अब मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, तो मैंने कहा मैं ये लिखूंगा सपोर्टिंग आइडियाज और डिटेल्स. भले इसमें वन ओके. लिख दो, जैसे तुमने कहा मोर एक्सपीरियंस, मोर एक्सपीरियंस के बाद लिख दो अप्स एंड डाउन्स. सही है. फिर इसके नीचे एक और जी. पॉइंट होगा कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, फाइनेंशियल और सोशल. ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैंने ये करना है. ये करना है, ये एक एक वर्ड लिखना है. ये कर दिया. अच्छा, फाइनेंशियल. अच्छा. अब इसके नीचे क्या करना चाहता हूं मैं? कोई एग्जाम्पल देना चाहता हूँ रियल लाइफ. जी. तो आप एग्जाम्पल कर दोगे कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगा. बस ये एक पॉइंट कंप्लीट हुआ. इसी तरह हम दूसरा पॉइंट लोगे. दे हैव एन एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द एंगेजमेंट क्या ये कह सकते हो, देयर अफेक्ट कैन सेव यंग जनरेशन From getting involved in फ्रॉम एंगेजिंग unethical activities. इन सोशल इविल्स कह लो या अनएथिकल एक्टिविटीज कह लो.
सही है, फ्रॉम एंगेजिंग इन सोशल इवेंट्स, तो ये कर दिया। अब तुम ये जो तुम्हारा पॉइंट है ड्रग्स, सही है ये। और फिर इसी के अंदर मैं कह दूंगा सर ड्रग्स से रोक लेते हैं। देयर अफेक्ट, कौन सा अफेक्ट है? ये है कि बिकॉज दे हैव अ स्पेशल बॉन्ड, सही ना, स्पेशल बॉन्ड है उनका विथ देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। ड्रग्स के बाद सर, ड्रग्स के बाद मैं ये लिख एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि इनको अवेयर किया जाता है, मतलब इसके हाँ कॉन्सिक्वेंसेस और डेंजरस से। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बोलोगे कि सिंस दे हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, सो दे डिस्कस about these problems and the grandchildren are also open to them, ओपनली ओके, डिस्कस करते हैं उनके साथ, क्योंकि उनको फिर पता होता है ना कि ये इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। ठीक है। सही होगी। और फिर कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन में इन माय ओपिनियन भी कह सकते हो, वर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, हैंस भी कर सकते हो, देयरफॉर भी कर सकते हो। या फिर इन कंक्लूजन भी कर सकता हूँ। हाँ इन कंक्लूजन टू, सही। ये एक लिखा है तुमने आर्गुमेंटेड, जी। ठीक है, तो इसको मैंने बता दिया आपको 16 आएंगे, इसको बस थोड़ा एक्सप्लेन करते जाओ, यहाँ पे ऐड ऑन करते जाओगे, होता जाएगा। अच्छा अब मैं वो वोकैबुलरी तुम्हें शेयर कर देता हूँ, वो तुम देखना कैरेक्टर्स की। जी। सही है, नैरेटिव। अच्छा आज हम बात करते हैं, नैरेटिव हो गया, आर्गुमेंटेटिव की हम बात कर रहे थे। सर मैं सिर्फ आर्गुमेंटेटिव मतलब एक ही करूंगा ना, हाँ एक ही करना। तो नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव की तो मेरे कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए। इसकी जी। क्या कह रहे हो, किसकी जरूरत नहीं है? मैं कह मैं कह रहा हूँ नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव की तो कोई जरूरत नहीं मुझे। अच्छा अच्छा, हाँ नैरेटिव के लिए है वो, तो सही कह रहे हो। हाँ सही है। अच्छा तुम कह रहे सर। हो आर्गुमेंटेटिव करोगे ना? हाँ हाँ, मैं कंफर्म आर्गुमेंटेटिव, क्योंकि नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव पे अभी नहीं जा सकता और उसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ टाइम अच्छा मैं तुम्हें एक इसलिए। ऐसे दिखाता हूँ, तुम बताओगे इस पे कितने नंबर आएंगे। ये कौन सी, ये ये से सक्सेस का टॉपिक। ये मैं रीड करके आपको बताऊं कि कितने नंबर आएंगे। हाँ इस पे देखो क्या क्या गलती है, मैं जरा तुमसे देखने चाहूँ तुम्हें क्या पता चला अभी। अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन थोड़ा शॉर्ट है। हाँ। इसकी स्टार्टिंग इम्प्रूव हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं लाइफ इज अ कॉम्पोजिशन। ऑफ फेलियर्स एंड सक्सेसेस। हाँ ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स, ऑफ सक्सेसेस एंड फेलियर्स, या फेलियर्स एंड सक्सेसेस, बिल्कुल। ये सर नैरेटिव है। नहीं नहीं, नैरेट अब बताओ नैरेटिव में क्या है, पढ़ के बताओ। ये नैरेटिव मुझे लग रही है ना, तो इसमें थीसिस स्टेटमेंट है।
रीड कर दिया सर। ये एंडिंग भी देख लो, इन द एंड आई विल से। सिंपल सर, इतनी कोई मिस खास नहीं है मतलब। अब इसको इम्प्रूव किस तरीके से किया जा सकता है? इसको इम्प्रूव इस तरीके से किया जा सकता है कि इसके लिए पहले अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म कर दो और उसके बाद लिखना शुरू कर दो। जब मैं खुद लिखूंगा तब मेरे जहन में आइडियाज आएंगे और वो मैं लिख सकूंगा। अब एक काम करो, अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर खोलना जब। ओके। खोल दिया। इसके अंदर देखो आर्गुमेंटेटिव कौन सा। In the future, school will not exist and all education will be done online at home. Would this be a good thing? Give reasons and example to support your view. ठीक है, तो ये बताओ फिर। इसके लिए पहले तो सर मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा। उसमें ये होगा कि एजुकेशन ऑनलाइन और एट होम। उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन करूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। इंट्रो में मैं इस तरह कर दूंगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, और इसके अलावा अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर आते हैं। जी। अह, एक टॉपिक है, ये हमारे पास 2018 मई जून 2018 में है। सही, जी। पेपर 7 में क्वेश्चन है कि स्पेस ट्रेवल के ऊपर है। व्हाट आर द आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट स्पेस ट्रेवल? सही, टू अदर प्लैनेट्स। जी। सही, और इसके ऊपर आगे क्या है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर टू सपोर्ट यू। अब मुझे बताओ, फॉर एंड अगेंस्ट स्पेस ट्रेवल के ऊपर अगर आता है, क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। अब बताओ इसकी, अभी करते हैं, बताओ। स्पेस ट्रेवल टू अदर प्लैनेट्स। इसका मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग बता दूं? हाँ, अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना। अच्छा, स्पेस ट्रेवल टू अदर प्लैनेट्स। इसका किस तरह करूंगा सर? ओ सही सही, ये फॉर एंड अगेंस्ट का है। फॉर एंड अगेंस्ट ना। अच्छा। सर, हेलो।
जी जी। अच्छा सर, ये जो आपने मुझे बताया ना, ये वाला स्पेस ट्रेवल का आर्गुमेंटेटिव में दो आते हैं, तो मैं फॉर फॉर एंड अगेंस्ट ये कभी नहीं जाऊंगा। मतलब इससे भी 2018 की फर्स्ट वेरिएंट में इसके साथ एक दूसरा आर्गुमेंटेटिव आया हुआ है जो कहता है कि वुड यू प्रेफर टू लिव इन द सेंटर ऑफ अ बिजी सिटी और इन अ क्वाइट नेबरहुड। तो मैं वो करूंगा। चलो ये कर लो, बिजी सिटी, सिटी। क्वाइट सिटी। सर ये इस तरह कर लेता हूँ, ये आप मुझे होमवर्क देते, मैं आराम से नहीं, करके होमवर्क आपको तो मैं सेंड। दूंगा, मैं से तुम्हारा ये वो देखना चाह रहा हूँ कि तुम ब्रेनस्टॉर्म किस तरीके से करते अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरह करूंगा कि लिविंग लिविंग क्वाइट सिटी और बिजी सिटी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो मेरा होगा, एडवांटेजेस ऑफ बिजी सिटी। एडवांटेज ऑफ बिजी सिटी में मैं लिख दूंगा कि फैसिलिटीज का लिख दूंगा। फैसिलिटीज में फिर मैं लिख दूंगा कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन का। सही जा रहा हूँ सर? हाँ हाँ बताओ। हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन का एक्सेस इजी है। इसके अलावा बिजी सिटी में बिजनेस अच्छा होता है, जॉब्स होते हैं। वेयर क्वाइट सिटी में लिख दूंगा कि इन्वायरमेंट, माहौल अच्छा होता है वहाँ पे। टुवर्ड्स विलेज का एग्जांपल दे दूंगा मैं। सही। हाँ, विलेज का एग्जांपल दे दूंगा। वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन नहीं होता है वहाँ पे, ऑर्गेनिक फूड मिलता है हमें, एडवांटेजेस मैं ये लिख दूंगा। इसके अलावा ट्रैफिक नहीं होता है, खामोशी होती है वहाँ पे। फिर हाउ एवर में मैं लिख दूंगा, दोनों का एक एक डिसएडवांटेज भी लिख दूंगा। मतलब क्वाइट नेबरहुड, फॉर एग्जांपल विलेज में हमें हॉस्पिटल नहीं होते हैं, हमें दूर जाना पड़ता है अगर इमरजेंसी आ जाए। इसके अलावा बिजी सिटी का ये लिख दूंगा कि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ट्रैफिक होती है हर वक्त, और बिजी सिटी होती है। सही है सर? सही है, हाँ सही। हाँ, यही लिखूंगा। सही है। अच्छा, अब इसके ऊपर जैसे मैं ये कहता हूँ कि जो हम बात बेसिकली करने जा रहे हैं वो ये है कि तुम ये कहोगे कि सर अगर क्वाइट सिटी है तो एक इसका क्या है, काम है, पीसफुल हाँ है ना। जी। और क्या हो सकता है, अगर तुम बात करने जाते हो तो क्वाइट में और क्या आ सकता है। पोल्यूटेड नहीं होती, हाँ पोल्यूशन, नॉट पोल्यूटेड। सही है, नॉट। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फूड। अच्छा, अब इस पे आते हैं। कुछ जो है इस टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स देखते हैं। मैं तुम्हें बोलता जा रहा हूं, तुम बताओगे कि भाई ये कॉस्मोपॉलिटन, ये बिजी सिटी को कहेंगे। ओके। राइट, कॉस्मोपॉलिटन वही होता है ना, शहर जो हम जिसको कहते हैं basically, जी। जहाँ जॉब्स है वो है, तो एक वर्ड तुम ये कॉस्मोपॉलिटन इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट, वाइब्रेंट। वाइब्रेंट किसके लिए इस्तेमाल होगा, बिजी के लिए मेरे ख्याल से यूज हो सकता है।
दिस सिटी इज वाइब्रेंट, जैसे कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहते थे, सही। और इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बोरिंग। बोरिंग किसके लिए आ जाएगा, क्वाइट सिटी के लिए आ जाएगा, सही है। सिर्फ वोकैबुलरी देख रहा हूँ। जी। अच्छा, वो जो बिजी सिटी है, इट वुड बी एक्सपेंसिव, यस। सही। अच्छा, पोल्यूटेड जो तुमने कहा, अच्छा, वेरी लाइक फॉर टूरिस्ट। टूरिस्ट तो कहीं पर भी आ सकते हैं वैसे, टूरिस्ट अट्रैक्शन ज्यादा होती है उधर। अच्छा, क्वाइट के साथ एक और हम कर सकते हैं, ट्रेडिशनल। सही है। अनइंटरेस्टिंग भी एक वोकैबुलरी वर्ड है, शायद इसमें हम डाल सके। यस। वेल डेवलप्ड सिटी में आएगा, बिजी में? सिटी में। सही है। तो अब इसके अंदर ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम इस तरीके से सोचोगे ना, तो यू वुड बी एबल टू राइट बेटर। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हम बात कर सकते हैं साइज की। अच्छा सर, आप अभी वो लिख दें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते कि मैं मुझे फिर से आइडिया हो जाए आप किस तरह कर रहे हैं अभी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं तो मैं तो फैक्टर्स तोड़ रहा हूँ, एक साइज है। जब मैं बिजी और क्वाइट सिटी की बात करता हूँ तो साइज के ऊपर बात करूंगा, राइट। लोकेशन, ओके। सही है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा। और चौथा, जैसे तुमने बताया, एनवायरनमेंट की बात की जाएगी। और पांचवा अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ तो कल्चरल एस्पेक्ट की बात की जाएगी, जैसे हमने बोला कि वो ट्रेडिशनल है और ये नहीं है। अब सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट, सबसे पहली बात क्या है, यानी सबसे मैं क्या लिखूंगा अगर जो डिस्क्राइब करने चाहता हूँ, उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात जो मैं लिखना चाहूंगा, सबसे पहले, अब इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा पॉइंट है तुम्हारे हिसाब से? सर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जी। है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मतलब वेल बिल्ड, वेल डेवलप्ड है, सही है। वेल डेवलप्ड, कॉस्मोपॉलिटन, सही है, कॉस्मोपॉलिटन, सही है। एम्प्लॉयमेंट, वेयर द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, इंडस्ट्रियल हब भी कह सकते हैं, सही है। इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल हब, सही है। वेल डेवलप्ड रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है, सही है। ऑफ किसका, रेल का भी है, रोड्स का भी है, और एयर का भी है, सही है ना, एयरपोर्ट वगैरह की फॉर्म में, सही है। फिर क्या है, दिस लीड्स टू व्हाट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक्सेट्रा, एम्प्लॉयमेंट वहां पे। ठीक हो गया, ये बात तुम कहना चाह रहे थे ना? जी। अच्छा, अब क्वाइट प्लेस के ऊपर, इन्वायरमेंटल होता है वो, पोल्यूशन मिनिमम होती है, हमें ऑर्गेनिक फूड मिलता है। सही। तो एनवायरनमेंट पीस जो है पीस वो बहुत क्वाइट ज्यादा सिटी होता का है। एक पॉजिटिव। आ, पी, हाँ, पीसफुल पीसफुल इन्वायरमेंट होता है वहां पे। अब अगेन, इसमें से अब हमें ये चीज देखना है, एनवायरनमेंट पे चला गया, सही है, और उसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की। तो क्या मेरे हिसाब से ये बात बन रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडली, ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो आ रहा है,
जो जी मैंने इसके साथ लिंक कर दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट कि मैं इस पे जाऊंगा कि जो लिविंग इन अ बिजी सिटी इज इम्पोर्टेंट और नॉट। अगर मैं हेल्थ के ऊपर चला जाता हूँ कि भाई बहुत ज्यादा सीवियर है, इश्यूज हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, तो देन आई वुड स्टिक टू विद द एनवायरमेंटल इशू। और फिर मैं कहूंगा कि लिविंग इन अ क्वाइट सिटी इज मच बेटर। ओके ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि तुम किस तरफ लेके जाओ। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, infrastructure like living in a busy city is like that you have all the job opportunities, employment and work related. You can expand your work if you want to. ये मेरे पास बहुत डिटेल पॉइंट आ रहा है, because like there is a जी proper provision of infrastructure of railroads and air networks, right? Financial and industrial hub है। फिर हेल्थ के ऊपर आ जाओ। अगर हेल्थ की बात करनी है, तुमने जैसे बोला कि भाई अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स भी है, सही ना? जी हेल्थ कह दो या फिर हेल्थ केयर के ऊपर आ जाओ। तो आप ये कहोगे कि बिजी सिटी के अंदर हेल्थ केयर आपके पास ज्यादा चांसेस है कि प्रॉपर आपको हेल्थ केयर मिलती है, हर ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल। हॉस्पिटल्स के अंदर तमाम फैसिलिटीज हैं, प्लस आपके पास जो है वो हॉस्पिटल्स आर नियर बाय। वेयर एज इन अ क्वाइट सिटी, एक तो हॉस्पिटल्स आर फार अवे, और फिर उनके अंदर ना फैसिलिटीज है ना कुछ है कि वो आपकी केयर कर सके जिस तरीके से एक बंदे की केयर होनी चाहिए। तो ऑफन वन हैज टू रश to busy cities when one is suffering from any disease or something। हॉस्पिटल के अंदर ये हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको बिल्डअप करोगे तो होगा। ये बात समझ आ रही है? इस तरीके से कनेक्शन जोड़ते जाओ, मैं ये कह रहा हूँ। सही शहजाद, ये बात क्लियर हो रही है आपको? यस सर क्लियर हो गई सही है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये लिखोगे तो तुम यहाँ पे जब पॉइंट्स अपने बनाओगे, ये जो पॉइंट जैसे हमने लिखे हुए, जी इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा पॉइंट हमारे पास हेल्थ केयर का आ गया। सही है। अब मेरा जी फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है सर, वो मेरा बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेरा फर्स्ट है। और दूसरा मेरा बन रहा है हेल्थ केयर ग्रुप। सही। तीसरा मैं हल्का सा मैं कह दूंगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये नेगेटिव में होगा मेरा। तो मेरे पास जी दो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, एक फर्स्ट, ये सेकंड, और एक नेगेटिव पॉइंट है एनवायरमेंट वाला, वही कि देसी चीज मिलती है, ऑर्गेनिक फूड है आपके पास, हर चीज है। सही है। ओके साफ एनवायरमेंट है, पोल्यूटेड नहीं है। सही है। और फिर एंड के अंदर मैं क्या कर दूंगा, कंक्लूड कर दूंगा। तो मैंने इस ब्रेनस्टॉर्मिंग से ये आइडिया लगा लिया कि मैं फर्स्ट जो मेरा बॉडी पैराग्राफ बनेगा वो किसके ऊपर बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात के ऊपर। नहीं ठीक। सर फर्स्ट जो इंट्रो पैराग्राफ है उसमें मैंने ये क्लियर करना है कि मैं बिजी सिटी की तरफ जा रहा हूँ या हाँ क्वाइट हाँ, ये नीबरहुड की आप तरह क्लियर ये करोगे। इन माय ओपिनियन आई वुड प्रेफर टू लिव इन अ बिजी सिटी रादर देन लिविंग इन अ क्वाइट सिटी। सही सही ठीक है सही। इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा आपका आ गया, हेल्थ केयर बेनिफिट्स। और तीसरा और तीसरा आपके पास जॉब आ अपॉर्चुनिटीज गया एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट के ऊपर। और हाँ चौथा कंक्लूजन आ गया। बस ये चीज कंफर्म करनी होती है। ये पहला पॉइंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स है लिखने के। सही ठीक है शरिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉर एग्जांपल एक दो पॉइंट्स बता दे इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने बताया ना, प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर में भाई प्रॉपर रेल, रोड एंड एयर, क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड। सही। नेटवर्क से, जी रेल और रोड के नेटवर्क्स होते हैं। सही। एयर रूट्स हैं तीनों के ना, आर अवेलेबल जी और आर प्रोवाइडेड, राइट? सही। विच कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। सही। विच कनेक्ट सिटी विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री भी हो सकता है अगर एयर रूट्स की बात की जाए। विच कनेक्ट सही सिटी विद डिफरेंट parts of the country।
एक तो ये आ जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? ड्यू टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? द बिजी सिटी becomes the industrial and financial hub. लाइक अगर न्यूयॉर्क में वो वॉल स्ट्रीट, इन न्यूयॉर्क, सही है। पाकिस्तान कराची में क्या है सर? स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन कराची। सही, क्लियर हुआ सर। ये चीज है। और इसी को डेवलप करते जाओगे, जिसकी वजह से क्या होता है? दिस हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक। सही। सो दैट यस सर। इन, अब ये बिजी सिटी और ये सिटी को तुम कहोगे डेट इज वाई अर्बन आ गया ना। जी। रूरल और अर्बन वाली बात हो गई ना ये। जी तो ये तुम उसको कनेक्ट कर दो। सर। सर जो पेपर 1 है ना, सेक्शन 2, मिनिमम कितना स्कोर करूँ अच्छा होगा, कम से कम एक ग्रेड के लिए? क्या दोबारा बताओ? मैं कह रहा हूँ कि जो ये वाला सेक्शन है पेपर मैं 1 तो में, ये इसमें कह रहा हूँ मुझे कि एटलीस्ट 23 आप स्कोर करो। अच्छा। सही है। ये इम्प्रूवमेंट है। सही। अगर आपके यानी 21 से ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब यू आर नियर देयर। 21 से ऊपर आना स्टार्ट हो गए तो यू आर नियर द मार्क। 20 ओके ओके। दोनों में स्कोर करते हो तो फिर आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा सर, मैं चाहता हूँ कि परसों हम उस पे भी काम स्टार्ट कर लें, जो सेक्शन 1 है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह। सर हमारा टाइमिंग यही होगा? क्या?